नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। श्री गायत्री गौशाला सेवा समिति मेसिया की टीम ने गौसेवा को लेकर सरकार से हाईटेक और आत्मनिर्भर गौशाला की मांग की है। अध्यक्ष श्री चेलाराम सिरवी, सचिव अन्नाराम, कोषाध्यक्ष भंवरलाल, उपाध्यक्ष पूर्ण सिंह और सरपंच के सहयोग से गौशाला में विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं। समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को 10% अनुदान बढ़ाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। समिति का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में केवल 9 महीने का अनुदान मिलता था, जबकि गौशालाएं साल भर संचालन करती है। अगर भाजपा सरकार 12 महीने का अनुदान देती है तो हरे चारे की समस्या खत्म हो जाएगी। इस दौरान न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने कैमरामैन अनिल भाटी के साथ गांव की जनता और कार्यकारिणी टीम से विशेष बातचीत की और गौशाला विकास कार्यों का जायजा लिया। आइए आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, आपको पता है कि लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठ रहे हैं, मांग भी हो रही है। विशेष तौर से आज हम श्री गायत्री गौसेवा समिति के अंदर मेसिया के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और जो कार्यकारिणी टीम है हमारी लाइव तस्वीरें न्यूज 21 चैनल के माध्यम से हमारे से जुड़ी हुई है। और दोस्तों, आपको पता ही है कि हम इस क्षेत्र के तमाम गौशालाओं से मुद्दे मसले समस्या हैं उनको हमारे चैनल के माध्यम से उसको आवाज़ को आगे पहुँचा रहे हैं। तो आज हम श्री गायत्री गौसेवा समिति के अंदर पहुँचे हुए थे और यहाँ के जो अध्यक्ष साहब है जो चेलाराम जी, उनसे खास श्रीवी उनसे खास बातचीत करते हैं कि इस गौशाला के अंदर कब से वो स्थापना हुई है और कब से अपनी सेवा दे रहे हैं। और बात करें मुद्दे मसले समस्याओं की इस गौशालाओं के अंदर तो किस प्रकार है। सर, पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। स्वागत है। वॉल्यूम बढ़ाओ, फुल लगा। मैं तो बोल रहा हूँ जी, इस गौशाला का मतलब 2001 में तो इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और फिर बाद में उसके बाद में कालूराम सिंह भी हा अध्यक्ष जब वह फोत हो गया। अब 3 साल से अध्यक्ष मैं चुना हुआ। तो कितना सरकारी अनुदान आ रहा है आपका और कितना रोज का खर्चा हो जाता है और क्या खर्चा तो हो रहा है, पर अनुदान बिल्कुल कम आ रही है जी। क्या चाहते हो आप? हम सरकार से यही अपील चाहता हूँ कि भाई कि इसका थोड़ा अनुदान राशि बढ़ाएगा। और किन मुद्दों को लेकर चिंतित हो आप? और एक जैसे बिजली का बिल है तो यही भी मतलब थोड़ा सरकार से गुंजाइश है कि भाई कि इसको भी बढ़ाया जाएगा। दूसरा है तो जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टरी सुविधा है, पशु चिकित्सालय अभी मोराई से आता है एलएस। हाँ, मोरे से आता है, निवास से आता है, दूसरी जगह से आता है, बर से भी आता है, पर वो परमानेंट है नहीं है चिकित्सा यहाँ। और क्या मुद्दे हैं आपके? यही है और सरकार से यही गुंजाइश है कि थोड़ी अनुदान की राशि बढ़ाई जाए। तो हमारे साथ यहाँ के जो कोषाध्यक्ष साहब है भंवरलाल जी सिरवी, उनसे भी खास बातचीत करते हैं। विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताऊंगा, पेशे से वो किसान है और गौ माता की सेवा भी वो काफ़ी निष्ठा सेवा भाव से करते हैं। आइए जानते हैं भंवरलाल जी सिरवी से के खास बातचीत के अंदर, खास मुलाकात के अंदर खास विचारों को। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वॉल्यूम बढ़ाओ, फुल लगातार। यही है हमारे मुद्दे गौशाला के अंदर। बाकी तो सुविधा ठीक ही है, डॉक्टरों की है और ये हमारे थोड़ा अनुदान राशि कम है, वो 6 महीने की है, वो 8-9 महीने 10 महीने की या 12 महीने की कर दी जाए। एक मांग उठ रही है गौशालाओं की कि 90% गौशाला गोचर भूमि में है तो अतिक्रमण हटा के पट्टा दिया जाए। हाँ सर, ये सही है, ये भी मांग है ये सर। तो क्या कहना चाहोगे ताऊ जी आप गौशाला को लेकर? हाँ, तो गौशाला में तो पट्टा चाहिए, गौशाला में। और एक जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है वो 12 महीने का होना चाहिए। और जो पहले आपको 20 और 40 रुपए छोटे बड़े गौंस को दे रहे थे तो उससे पर्याप्त मात्रा में पालन पोषण हो नहीं पाता है, नहीं हो पाता, क्योंकि पेट भरना ही सब कुछ जीवन यापन नहीं है। और भी सुख सुविधाएं चाहिए, लाइट की व्यवस्था चाहिए, पेयजल की व्यवस्था चाहिए, अच्छे पौष्टिक आहार की भी व्यवस्था चाहिए। तो सर, बात करते हैं कि 22 रुपये और जो 40 रुपये 10% सरकारी अनुदान भजनलाल सरकार ने बढ़ाया, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? 25-50 होना चाहिए। मतलब जैसे कि 22% में वो भजनलाल सरकार ने बढ़ाया है नहीं, तो उसके बारे में यही कहता है कि भाई कि हर एक गौशाला में थोड़ा बहुत अनुदान बढ़ाया जाए तो आना संसाधन। अभी समय समय पर क्या पौष्टिक आहार डाला जाता है गौशाला को? समय तो अभी पौष्टिक तो बाटा डालता है, डेयरी का बाटा गाड़ी आती है, वो बाटा पड़ा है इसमें, आप भले चेक कर ले रहे हो। दूसरी बात हरा चारा वो डालते हैं और 2-4 घंटा बाहर चरने जाती है। और उसके अलावा भी बाटा कहीं कमी हो जाए तो माँ अनाज डाल के दे देते हैं परमानेंट। तो चलो राम जी, बातचीत करते हैं। आजकल गौशालाओं के नाम पर राजनीति बहुत होती है। हाँ, राजनीति तो आजकल होने लग गई, राजनीति से जोड़कर देखने लग गए लोग। पक्ष हर चीज के 2 पहलू होते हैं, पक्ष और विपक्ष होते हैं।
तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? राजनीति यहाँ नहीं होनी चाहिए? राजनीति तो गौशाला के लिए तो होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। तो हर गांव में चलता ही है तो थोड़ा बहुत मुद्दा, तो उसके लिए बिल्कुल राजनीति गौशाला आप नहीं कितने होनी साल से सेवा दे रहे हो? चाहिए। मैं 3 साल से 3 साल से दे रहे हो। देता हूँ। सारा गौशाला का रजिस्टरमेंट आपके हाथ में, आप ही संभालते हो? हम भी संभालते हैं। तो बात करते हैं कि आप गौशालाओं के अंदर कितने गौंस है और निजी किस प्रकार हो जाती है? गोबर कितना हो जाता है? दूध छाछ वगैरह कितना हो जाता है? घी वगैरह? वो तो देखो साके गोबर कम से कम 450 गाय है अभी हमारे पास है। अच्छा, दूसरी बात है साल का मतलब महीना का 50-60 हज़ार का दूध आवे। जैसे गाय बेवी है, ज़्यादा बेवी है तो ज़्यादा बढ़ जाए, अच्छा कम रहे तो कम रह जाए, कहीं कम है कहीं कहीं ज़्यादा। ज़्यादा रह जाए, कहीं 4 गाय आएगी ज़्यादा तो 10 लीटर ज़्यादा बढ़ जाए, तो कई 50-60 हज़ार रुपये महीना को। कई गौशालाएं जो उनकी कार्यकारिणी टीम का मानना है कि गौशालाओं को हाईटेक किया जाए, आत्मनिर्भर किया जाए और इनको अच्छे तरीके से अच्छे नस्ल के जो सांड है उनको तैयार किया जाए तैयार किया जाए बिल्कुल, और बच्चियां तैयार की जाए हाँ जी। और प्रजनन क्षमता बढ़े और गौशालाओं को अच्छा पौष्टिक आहार दिया जाए हाँ। और इनको चिकित्सा के साथ साथ इनको और भी डेवलपमेंट जो इस क्षेत्र के अंदर आते हैं जो कार्य है वो किए जाएं, हाँ जी। ताकि गौशालाएं हैं जो आत्मनिर्भर बने और गौशालाओं की अर्निंग हो। जैसे आपके पास गोबर है तो उस गोबर गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाए, केंचुआ खाद बनाई जाए, गौमूत्र को अर्क दिया जाए ताकि गौशाला का आवक हो। आवक हो जाए, बिल्कुल सही है जी। जैसे गोबर है ना, इसका मतलब वो बढ़ाते नहीं खड्डा खोद के, तो जैविक खाद जैविक खाद बनना चाहिए। आपके भामाशाह कितने हैं? भामाशाह वगैरह है? भामाशाह भी है भी, क्या सपोर्ट करते हैं वो सपोर्ट करते हैं, मतलब साल में पैसा देते ही। आप भी पर्सनल सपोर्ट करते हो? हाँ, करते ही है। क्या करते हो? बिल्कुल करते हैं। हाँ, हम भी सपोर्ट करते जितनी हैं, होती है उतनी कर देते हैं। पैसा की करते ही है, अच्छा, पैसा की करते हैं, हरा चारा डालने की करते हैं, सूखा कितना चारा कितना करते हो पैसे के आप? हाँ करते ही है, अनुदान 50,000 60,000 करते ही हैं साल का करते हाँ, हो? करते ही है। तो अगर ये जो न्यूज है हाँ। ये अगर भजनलाल सरकार तक और आपके जो जोराराम जी कुमाऊत गोपालन मंत्री गोपालन विभाग है Yes, sir। वहां तक अगर ये वीडियो जाता है उन तक क्या आपकी मांगे हैं? उन तक तो मतलब हमारी यही मांग है कि एक तो मतलब इसमें अनुदान बढ़ाए दो, सरकार से गुंजाइश है ये है कि थोड़ा अनुदान इसमें वेस्ट होता को नहीं रहा पूरी गाय के, तो थोड़ा बहुत अनुदान ही सिफारिश है अनुदान बढ़ा दो। दूसरी पॉइंट वही है कि एक चिकित्सा रहना चाहिए, एलएस की व्यवस्था व्यवस्था रहनी चाहिए। तीसरा नंबर है एक जैसे कुआ है गायर हिसाब में तो वो चलता है तो उसका बिल माफ होना चाहिए। भंवर जी क्या कहना चाहोगे? आपको ये गौशाला के अंदर काफी समय हो गया सेवा देते हुए, तो किन कमियों को लेकर आप यही कमी है, पानी की कमी। एक चिकित्सा रहना चाहिए, एलएस की व्यवस्था व्यवस्था रहनी चाहिए। तीसरा नंबर है एक जैसे कुआ है गायर हिसाब में तो वो चलता है तो उसका बिल माफ होना चाहिए। भंवर जी क्या कहना चाहोगे? आपको ये गौशाला के अंदर काफी समय हो गया सेवा देते हुए, तो किन कमियों को लेकर आप यही कमी है, पानी की कमी तो बहुत थी। हमने 3-4 ट्यूबवेल करवाए हैं, कुएं करवाए हैं, हमारे इन भामाशाह लोगों ने चल रहे हैं अभी तो। खूब करे ऐसा कुआ के वास्ते तो कम से कम 1 करोड़ रुपया इसमें फालतू भी गए। कैसे? कुआ खुदा होना में, अच्छा, जैसे ये कुआ वो मिंदर है ना 100-200 फुट नीचे खुदियो तो इनमें कुआ नु खारो पानी मिलना बोर दियो इसको। अबे भी कुआं वो पानी दे उन पहली नदी के पहली तरफ है, उसमें आता पहली तरफ है 15-20 बीघा जमीन की जोड़ी हिचकारा वास्ते बाऊ ने हरो चारो बाऊ ने वास्ते तो ट्यूबवेल चल रही है। सरकारी मदद वे सरकारी मदद लाइन सही है, पानी दे तो पानी टंकरों लाओ, पानी लाने वास्ते अटा लाइन को नहीं वहाँ सरकारी मदद का वहाँ। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों आपको पता है कि लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठ रहे हैं, मांग भी हो रही है। विशेष तौर से भजनलाल सरकार से गौशालाओं की कार्यकारिणी टीम की मांग है कि कांग्रेस सरकार के अंदर 9 महीने का सरकारी अनुदान मिल रहा था उसको बढ़ाकर कम से कम 12 महीने किया जाए और बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सरकार वहन करे, चाहे एमएलए एमपी जिला प्रमुख प्रधान कोटे से करे और 90% गौशालाएं हैं वो गोचर भूमि के अंदर है उनका अतिक्रमण हटाया जाए